हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या वाकई इंसान आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके दिल में ऐसा डाउट आता है किसी भी इंसान को लेकर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो बिल्कुल आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या आपका डाउट सही है या नहीं, क्या वो इंसान वाकई में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहले इनके एनर्जीज देख लेते हैं रिश्ते में। ठीक है, ओके। यूनिवर्स हमें गाइड करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार करवा के ज़रूर देखिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, पर्सनल मैटर में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप विदेश में हैं वहाँ से भी करा सकते हैं। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं या जिनसे आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं या नहीं। ठीक है, और सारी बातें जो भी मुझे पता चलेगी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंसान के एनर्जीज़ को देख लेते हैं। आपके बारे में क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स डिवाइन हमें गाइड करें, इनके एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर के एनर्जीज़ को हमें बताइए। ऑल राइट, सो सबसे पहले स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, नंबर 39 फिफ्थ चक्रा आर्केंजल गैब्रियल, नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले जब मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ऑलरेडी मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऑलरेडी मैरिड भी लग रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कहीं ना कहीं जैसे इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से कमिटेड है किसी से। ठीक है, और या फिर ये आपसे शादी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें हो सकती है, आगे हम देखेंगे रीडिंग में। ठीक है, इनकी मेन एनर्जी या तो, अगर एक बात और हो सकती है, हो सकता है कि इस इंसान के आसपास कोई डिवोर्स वाली चीज़ें चल रही हो, अदालती मामला। ठीक है, न्यायिक बात कोई चल रही है। ठीक है, अदालत से संबंधित कोई बात, जैसे कहते हैं ना, कोई न्याय की बात करना चाहते हैं या फिर किसी से न्याय मांग रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो कोई घरेलू, जैसे कहते हैं ना, डिवोर्स की बात हो सकती है, जो कोर्ट कचहरी चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ठीक है, और या फिर मैंने 2-3 बातें और बताई, या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर आपसे मैरिज किया, कमिटमेंट की सोच रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लीगल कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर इनके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे लीगल कुछ चल रहा है। ठीक है, कानून कायदे या जिस तरह से ना कानून कोर्ट कचहरी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 10, 39, 9, 34, 3, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके एज के नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड जो है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये इंसान डर रहा है किसी बात को लेकर। ठीक है, आने वाले तूफान से डर रहा है। इनकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है, ये इंसान डरे हुए हैं, आपसे जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, डर लग रहा है किसी बात का। लेकिन यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है डर से बाहर आ रहा है। ठीक है, आपसे कुछ कहना चाहता है, अभी तक जो नहीं कहा, हार्ट चक्रा, सॉरी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो कहीं ना कहीं खुल रहा है और आपसे कहना चाहते हैं कुछ। और क्या चल रहा है अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने पारिवारिक मामले या कोई भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, या जो भी समस्या इनके पर्सनल लाइफ में चल रही है, उसको हील करके एक नई शुरुआत आपसे सोच रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने एनर्जीज निकाली है। ये चाहते हैं कि आपसे इनके डिज़ायर्स पूरी हो और एक नई शुरुआत हो आपसे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल इनके कार्ड्स में देखिए क्या नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है आपसे जस्टिस यानी कि बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, कोई कानूनी कायदे या कानूनी जो कार्रवाई चल रही है उससे बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ की हीलिंग का कार्ड होता है। तो यस, ये कुछ बोलना चाहते हैं, अब इनको डर नहीं लग रहा, बल्कि डर से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। ठीक है, और गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इनको, ऑल राइट, ओके, इस तरह से कर लेते हैं। थोड़े से कार्ड और लेती हूँ गाइज मैं, क्या है इनकी एनर्जीज रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं, करंट एनर्जीज बताएं, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। इनके जो पार्टनर हैं वो क्या सच में प्यार करते हैं, इनसे जो रिश्ता है, मेरे व्यूअर्स से जो रिश्ता है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, थोड़े से कार्ड इधर, ऑल राइट। सबसे पहले सेरेंडिपिटी का कार्ड है हमारे पास, नंबर 18, नंबर 49 ऑब्जर्वर, नंबर 16 ऑल दैट ग्लिटर, नंबर 24 टाइम फॉर अ नैप, एंड द फैक्ट। ओके,
यहाँ पे देखिए बाय द बुक, ये इंसान जो है रूल रेगुलेशन सोसाइटी सबकी सोच के चलना चाहता है। नंबर 11 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है, ये रूल रेगुलेशन सोसाइटी की तो सोच ही रहे हैं, बल्कि आपके साथ कोई ट्रेडिशनल मैरिज की सोच रहे हैं, यानी कि जो सोसाइटी सही मानती है जिन बातों को, उनके साथ ये उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में देखिए क्या है, अचानक आप इनकी ज़िंदगी में आए हो और एक ऐसे इंसान हो जो कि राइट टाइम पे राइट पर्सन है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई अदालती मामला चल रहा है, कोई डिवोर्स वाली बात हो सकती है इनके आसपास, ठीक है। सबके लिए डिफ़र करेगी, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है इनके आसपास, तो ये डेफिनेटली ऐसे समय में एक इंसान को, जैसे कहते हैं ना, इंसान दुखी होता है तो किसी किसी नए इंसान के बारे में सोचता है, किसी दोस्त के बारे में सोचता है, जिससे कि हम हमारे जो दुख है उससे शेयर करें, ठीक है, अपनी बातें कहें किसी से, ठीक है। तो ऐसा ही इंसान, यानी कि आप एक राइट टाइम पे राइट पर्सन हो, जो वाकई में इनको जब किसी की ज़रूरत थी तब इनकी ज़िंदगी में आए हो, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको भेजा है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। और ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में कितना इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व ये भी कर रहे हैं कि आपको कितना पोटेंशियल है, आप इनके साथ कितना वेट कर सकते हो और कितना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये पहले हो सकता है कि रिश्तों की जो पहचान है, जैसे सोने की खरी परख होती है ना, उस तरह से जैसे सोने को परखा जाता है, देखा जाता है, हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, उसी तरह से अब ये रिश्तों को पहचानने लगे। रिश्तों की सच्चाई, उनकी जैसे ऑथेंटिसिटी के साथ पहचानना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें इनको समझ में आने लगी। शायद हो सकता है पहले पैसे के पीछे, सुंदरता के पीछे भागते थे, बट ऐसा नहीं है, अभी चेंज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन बातों से इनको सबक भी मिला है, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपके लिए क्या है, अभी आपके लिए डेफिनेटली आप इनकी ज़िंदगी में हो, या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ कहना या कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं आप दोनों के फैक्ट, यानी कि सच्चाई ये जानते हैं आपके रिश्ते में, इनके रिश्ते में, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है फोर्थ पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की, ठीक है। लेकिन ये बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। टाइम फॉर एन ऐप, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, पर बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये बाय द बुक, यानी रूल रेगुलेशन सोसाइटी की सबकी सोच के फिर आपके लिए कदम उठाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इनके दिल में, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा एक्शन भी नहीं लेना चाहते, तो आपसे कोई डिमांड भी नहीं है, ठीक है। आपसे कुछ चाहते भी नहीं और बदले में आप इनके लिए कुछ करो, तो ये भी नहीं चाहते, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपका रिश्ता निभाना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अभी ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, पहले देखना चाहते हैं, ठीक है, परखना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं खुद भी आप एक ऐसे इंसान हो जो कि वाकई में इनको राइट टाइम पे मिले हो, तो ये आपकी वैल्यू तो करते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपसे कोई डिमांड नहीं करना चाहते, और या आप कुछ करो तो ये भी नहीं चाहते, ठीक है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स, यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या ये सच में प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है या फिर कुछ भी आपको समझ आ रहा है, रेजोनेट कर रहा है आपसे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़, ओके। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है गाइज़, ओके। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है। चलिए देखते हैं इनके करंट एनर्जीज और क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। ये इंसान अभी आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और देखते हैं, फिर हम देखेंगे रिश्ते को लेकर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इंसान, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाव। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। 3 ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं आपसे, ये इंसान चाहते क्या हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ओवरऑल इनका एक्शन क्या हो सकता है। चलिए एक्शन तो हम अलग से ही देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम अलग से देखेंगे। फिलहाल के लिए एक कार्ड और लूँगी। ओवरऑल इनके दिल में आपके लिए चल क्या रहा है, इनके दिल में चल क्या रहा है आपके लिए, इरादे क्या हैं इनके। टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इरादे तो अभी, चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉटम वाला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। अब मैं क्लेरिफाई कर सबके बारे में बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंसान नाइट ऑफ, पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग जो बोलते हैं मैम आपने स्टार साइन नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कोई खास स्टार साइन नहीं दिखाई दे रहे, पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे कार्ड आएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। पर्टिकुलर कोई साइन हमको नज़र नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंसान आपके रिश्ते में अभी बहुत स्लो सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कि प्यार है कि नहीं, मैंने जो टॉपिक लिया था उसका क्या क्या अर्थ हुआ, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, अभी तक की रीडिंग में हमको समझ में नहीं आया, पर ये कार्ड बोल रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है, ठीक है। एक्चुअल में जो भी सिचुएशन है, अभी आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते, पर अंदर से ये सीरियस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है, आप श्योरिटी का कार्ड होता है,
तो आपसे प्यार है कि नहीं है, यह सिर्फ टाइम पास है, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम पास कर रहे हैं, आपके लिए सीरियस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये श्योरिटी का कार्ड होता है। एक्चुअली इंसान स्लो एनर्जी में है आपके लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा, इनके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं, या आपके लिए श्योर है, आना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी पेंटिकल्स में है, यानी कि स्लो एनर्जी, श्योरिटी है बट स्लो है, ठीक है। अभी आपको ये कुछ बोलना या कहना नहीं चाहते, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर इनसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, प्यार मोहब्बत की सोच रहे हो आप इनके लिए, ठीक है। आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली कहूँ तो ये एक एंगेजमेंट का कार्ड होता है, डीपली अगर इसका मीनिंग देखा जाए, ठीक है। आपसे रिश्ते को मजबूत करना, यानी कि एंगेजमेंट करना, कहीं ना कहीं ये जो है आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। मान के चलिए कि अगर आपका रिलेशनशिप इनसे है तो ये डेफिनेटली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्या सीरियस है आपके लिए? बिल्कुल सीरियस है, प्यार है इनके दिल में, बिल्कुल, क्योंकि ये आपसे चाहते क्या है, शादी करना, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप परिवार वाले, क्योंकि ये बाय द बुक का कार्ड है, यानी कि नियम कायदे कानून ट्रेडिशनल मैरिज जो होती है उस तरह की बातें सोच रहे हैं। आपके घर वाले, इनके घर वाले सब कुछ मान जाए तो आपकी शादी हो, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मैरिज की सोच रहे हैं ये। तो यस, ये सीरियस भी है, आपसे प्यार भी करते हैं, ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं इंसान, सिर्फ स्लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपके लिए परफेक्टली सोच रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो ये उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपसे चाहते यही हैं कि आपसे मैरिज हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में क्या चल रहा है, दो लोगों के बीच में जगलिंग चल रही है, ठीक है। दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो जरिया है, दो ऑप्शन के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। इनके माइंड में अभी बैलेंस नहीं है, इनको जो है कोई डिसीजन लेना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये जैसे कि इनके मन में जगलिंग चल रही है और ये कुछ कहना नहीं चाहते, इसीलिए थोड़ा सा स्लो एनर्जी में है। यहाँ ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, या इंसान जो है आपसे मिलना चाहता है, इनकी मेन एनर्जी है, क्योंकि इनका जो ड्यूल माइंड है उससे आप ही इनको बाहर ला सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली यही सोच रहे हैं कि आपसे एक मीटिंग करके कुछ ना कुछ डिसाइड किया जाए, ठीक है। फिलहाल के एक्सक्यूज़ मी, फिलहाल के लिए आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई में आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, बताएं हमें अभी करंट एनर्जीज बताइए, अभी इन दिनों में क्या वाकई में प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं किसी बात का। एंजल्स हमें क्लियर बताएं, क्या इंसान जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, क्या वाकई में प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से, पसंद करते हैं इनको। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और जस्टिस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप में विक्टोरियस होना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि यस, ये जो है प्यार नहीं बल्कि डायरेक्टली आपसे मैरिज वगैरह कमिटमेंट वगैरह की सोच रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि कोई अदालती मामला चल रहा है, ठीक है, कोर्ट कचहरी कानून वाली बातें चल रही है इनके आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान या तो ऑलरेडी मैरिड है और ये अपनी मैरिज में या तो कोई डिवोर्स फेस कर रहे हैं या फिर गोइंग ऑन चल रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, किसी को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं। जस्टिस कोई स्टार साइन की बात कहूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ गए हैं हमारे पास, कोई लिब्रा हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, ठीक है। लिब्रा साइन के कोई हो सकते हैं आप, या इनका कार्ड हो सकता है इनका स्टार साइन हो सकता है। तो ये देखिए क्या वाकई में आपसे प्यार करते हैं। यस, क्योंकि इनका जो है अभी स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये स्लो एनर्जी में क्यों है, तो स्लो एनर्जी में इसलिए है क्योंकि अभी इनका स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। ये आपके साथ वाकई में प्यार करके एक जैसे कहते हैं ना रिश्ता निभाना चाहते हैं, सीरियस आपके लिए लग रहे हैं, ठीक है। ये चाहते ही हैं कि आपसे प्रोग्रेस हो। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये वेट करें कि अगर कोई सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन मिल जाए, जैसे कि कोर्ट कचहरी, ठीक है, तो ये आपसे प्रोग्रेस करें, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है इनके इर्द गिर्द, कोई फैमिली ड्रामा, यानी कि जैसे कहते हैं ना कोई कोर्ट कचहरी वाला कोई फैमिली ड्रामा हो सकता है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश करें। और आपको इस बात का सच भी हो सकता है बता दिया है, हो सकता है नहीं बताया, पर इस बात का सच आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए इनका कोई डिवोर्स वाला केस भी चल रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट आपसे जितना मैच करें, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ें, और जैसे कहते हैं ना किसी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ड्रामा इनके आसपास चल रहा है, इसलिए स्लो एनर्जी में है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। तो मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी गाइज, ओके। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल हमें गाइड करें, कब तक ये बोलेंगे, कब तक अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। प्यार तो है इनके दिल में डेफिनेटली, ये लेकिन
रूल रेगुलेशन सोसाइटी सबको साथ रख के चलना चाहते हैं, अपने घर वालों को भी साथ रखने चलना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं बाय द बुक चलना चाहते हैं ओवरऑल में कहूँ तो। चलिए देखते हैं, प्यार है, बिल्कुल है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या किस तरह का होगा, कब तक होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके गाइज, तो मुझे ऐसा लगता है देखिए कोई पाइसिस भी हो सकता है, ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, और यहाँ पे फूल कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। लिब्रा, पाइसिस, एक्वेरियस स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी मेन एनर्जी आ रही है हमारे पास द फूल की। ये आपके साथ कोई रिस्क लेकर कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिस्की लगता है इनके साथ, आपके साथ जाना इनको रिस्की लगता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसे ये हाई प्रिस्टेस यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताया नहीं इन्होंने, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोर्ट कचहरी, कोई डिवोर्स वाली बात, या फिर जैसे कहते हैं ना किसी को छोड़ना है इनको पहले, ठीक है। इनकी ऑलरेडी कोई एंडिंग्स हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है इनके जीवन में ऑलरेडी कुछ खत्म हो चुका है, कोई रिलेशनशिप है, कोई शादी टूटी है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो इनकी ज़िंदगी में था वो जा चुका है, जिससे रिश्ता टूटा है। अब ये हार्ट ब्रेक को जैसे कहते हैं ना मूव ऑन कर रहे हैं हार्ट ब्रेक से, ठीक है। कुछ न किसी ने धोखा दिया है, किसी ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं जैसे किसी को किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके पास दो चॉइसेस हैं, उनमें से एक चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। चाहे चॉइस मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए कि ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन स्टिल ये पेंडिंग है, चल रहा है, डिसीजन पेंडिंग है। ये कहीं ना कहीं एंडिंग्स के बाद दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स फिलहाल के लिए अभी जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा इनकी स्लो एनर्जी क्यों है, किसी चीज़ का वेट इसलिए कर रहे हैं कि कोई इनकी ज़िंदगी से कट ऑफ हुआ है, तो उसको मतलब पूरी तरह से क्लीन इट अप करना, ठीक है, उसका वेट करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फिलहाल के लिए गार्ड इसीलिए करके चल रहे हैं क्योंकि अभी आपको सब बात बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इनका अगर केस चल रहा है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, आपका इनका ज़िंदगी में रहना इसलिए भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि ये अभी आपको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, अभी आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके साथ फूल की एनर्जी में, यानी कि रिस्की लगता है। इनका नेक्स्ट एक्शन फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो सीक्रेट है वो वाकई में आपको बताना भी चाहते हैं, ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। इनके आसपास जो वातावरण है या जो सिचुएशन चल रही है उसको सीक्रेट रख के ये आपसे नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। इनका एक्शन फिलहाल के लिए आप नहीं देखोगे, बट थोड़े दिनों में आप देखोगे कि ये कोई रिस्की काम करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये किंग ऑफ कॉइंस यानी कि ये लॉयल इंसान है, आप इन पे कोई ट्रस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इस इंसान पे, क्योंकि जो भी करेंगे आप दोनों को सोच के समझ के आपकी परिस्थितियों में करेंगे। और दूसरा इनकी लॉयल्टी का एक कारण ये भी है कि बाय द बुक चल रहे हैं, ठीक है। जो इंसान बाय द बुक चलता है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके साथ भी कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये एक इंसान की लॉयल्टी होती है, एक विश्वास ही होता है जो रिश्तों को बनाए रखता है, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बातें पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ भी इस रीडिंग में पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको इनके कुछ मतलब आपको ये कहना क्या चाहते हैं एक्चुअली, ठीक है, उस बारे में बात कर लेते हैं कि वाकई में आपको ये कहना क्या चाहते हैं आपके रिश्ते में जो भी है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं इनकी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ये ले लेती हूँ मैं। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये वाला है। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स। जब तक आप नहीं आए थे इनकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी, यानी कि कोई कलर नहीं थे इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे कलर तो आप ही नहीं भरे हैं। चलिए देखते हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग इन पे विश्वास नहीं करते, बट आप करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो इंसान ट्रस्टेबल है, ये बाय द बुक चलते हैं, इसलिए स्लो एनर्जी में ज़रूर रहते हैं, बट ये हर चीज़ कानून कायदे के अकॉर्डिंग ही करना चाहते हैं। और देखते हैं, आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। इनको पता नहीं कि इनकी परिस्थितियों में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उनमें क्या होने वाला है आगे, इनको पता नहीं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपको कुछ जवाब दिया जाए आपकी बातों का, ठीक है। चलिए येलो ले लेते हैं। ओके, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ, यानी कि ये आपको यही बताना चाहते हैं कि राइट नाउ ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पिंक वाला लेते हैं। ओके, आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, यानी कि आपके जैसा जो है परफेक्शन ये कहीं इमेजिन नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है।
ओके, जंप होके आने वाला ये देखते हैं। नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आप जिस तरह से इनको फील कराते हो कोई और फील करा ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे एक स्पेशल बॉन्ड है आपका, स्पेशल कनेक्शन है, इस तरह से ये देख रहे हैं। तो नोबडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, यानी कि आपकी तरह ये कोई और फील नहीं कराता इनको जिस तरह से आप फील कराते हो। ओके वाला ले लेते हैं। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि मैंने कहा ना कोई कोर्ट कचहरी या कोई प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, तो ये आपको बता नहीं सकते इन बारे में, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके वाला ले लेती हूँ मैं। दिस वॉज गोइंग टू फास्ट फॉर मी, यानी कि आपका इनका रिलेशनशिप जो है इतनी फास्ट गति से बढ़ रहा है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। येलो ले लेते हैं। यू विल ऑलवेज द वूमेन ऑफ माई ड्रीम्स। वाओ गाइज, अगर अभी तक आपने इनके दिल की बात नहीं कही, तो ये इनके दिल का ही मैसेज है गाइज। आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यू विल ऑलवेज द वूमेन ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि आप वही इंसान हैं जो कि कभी इनके ख्यालों में आया करते थे, इनकी ड्रीम वूमेन, ठीक है। एक लास्ट वन और लूँगी गाइज, चलिए देखते हैं। पिंक मेरे पास बहुत कम है, इसलिए जो भी पिंक आएगा, ये वाला पिंक है, ये ले लेते हैं। ओके, आपको ये क्या कहना चाहे, आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, यानी कि ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, डिज़ायर्स हैं इनकी, और ये काफ़ी सपने बुनते हैं आपके बारे में, और ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं बड़ा, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, मैसेजेस दे है, आपने कुछ भी समझ आया, कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर मिलूँगी गाइज़। इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। और मैं मेरा चेहरा रिवील कर चुकी हूँ फेसबुक पे, लेकिन यहाँ पर मैं मेरा चेहरा, किसी ने पूछा था इसलिए जवाब दे रही हूँ, ठीक है। 100 सब्सक्राइब करने के बाद ही मैं आपके सामने रिवील होंगे और आपके सामने फेस टू फेस रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।